सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। गुरुदेव, आज एक चमत्कार हमने जीते जागते देखा। इस धरती पर जन्मे बड़े और भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी के साथ कदम से कदम मिलाकर जीवन को अभूतपूर्व ऊंचाइयां देने वाली इसी क्षेत्र में 5 किलोमीटर दूर जाकर बिजली के खंभे के नीचे बैठकर पढ़ाई करने वाले आदरणीय परम सम्माननीय श्री जीसी जैन साहब अहमदाबाद से हमारे बीच उपस्थित हैं। गुरुदेव, इन्हें मैंने फोन लगाकर बुलाया था सहस्कूट में शिलान्यास करने के लिए। आगरा आपके पास चलकर गए थे कि हमें सहस्कूट का शिलान्यास करना है, लेकिन आपके चरणों में पहुंचे और क्या पहुंचे, पूरे समर्पित हो गए। 555 कलश की राशि के साथ एक जिनालय का सौभाग्य आपने प्राप्त किया। 4 जिनालय हमारे पास से पूर्व में ही आ चुके थे। 888 कलश में कबूल चंद श्रेयांश कुमार कौरवास परिवार और ये एक रह गया था। तो आदरणीय श्री जीसी जैन साहब, श्रीमती अंगोरी देवी जी, श्री केवल चंद जी साहब, भूसा परिवार जो अशोकनगर के भूसा परिवार से हैं, पधारे जैन साहब और पूज्य वर्ग का आशीष प्राप्त करें। श्री दर्शनोदय तीर्थ थुवन जी कमेटी और अशोकनगर पंचायत उनका सम्मान करेगी। पहली बात है, आज वैसे ही खुशी का दिन था क्योंकि अभी तक मैंने एक साथ 48 शिलान्यास किए थे एक दिन में। पहली बार यहाँ हुआ जो आज 61 शिलान्यास किए। ये खुशी तो है ही, लेकिन इन 60 शिलान्यासों में से जितनी खुशी है उसमें आज आखिरी का एक शिलान्यास किया, उसकी खुशी 60 की एक तरफ रख लो और इनके करने की खुशी एक तरफ लो। क्योंकि इसलिए खुशी हुई, ज्ञानचंद जी इसी थोवन जी के हैं। ये थोवन गांव में रहे हैं, लालटेन के नीचे जिन्होंने पढ़ा और आज ये अपने भारत के जैन गौरव है। आज अहमदाबाद में, दिल्ली में आज एक अपनी बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। आज जो थुवन गांव पहले गांव था, वहाँ के खंडहर बताते हैं, थुवन क्षेत्र के खंडहर बताते हैं इमारत कभी बुलंद थी और आज भी बुलंद है। उस खंडहर को ज्ञानचंद जी ने आज खांड प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने में अपना जो नाम लिखाया, बहुत खुशी है। मात इसलिए कि ये थुवन जी के हैं और थुवन जी का दस्तूर आज थुवन जी के विकास में इनके पूर्वजों ने कभी स्थापना की होगी, आज उसके विकास में थुवन जी के परिवार का योगदान होना बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं आशीर्वाद देता हूँ और सारे भारत के लिए कहता हूँ, ये हैं अपनी जिस भूमि से उठे उस भूमि को कितने ऊंचे पहुंच जाएं, लेकिन उस भूमि को भली वो धूल बन गई थी लेकिन उन्होंने चंदन बनाकर उसे माथे पर लगा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। साइंटिस्ट होने के बाद देश में नाम है। हाँ, बहुत बड़ा देश में नाम है, साइंटिस्ट है। थुवन जी का वैज्ञानिक बनना, थुवन जी गांव में की माटी में से जन्म लेना, उस माटी से बनना और एक वैज्ञानिक है, इसरो है, इसरो वैज्ञानिकता के इन्होंने हासिल की है। आज सारा विश्व डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ जिन्होंने वैज्ञानिकता में काम किया, परमाणु बम के साथ, उस वैज्ञानिक का सदस्य हमारे छोटे से थुवन जी गांव की माटी में से जन्म लिया और आज उस वैज्ञानिक ने ये दिखा दिया कि आज भी वह माटी हमारे लिए चंदन है और आज उन्होंने चंदन का तिलक लगा लिया है। और गुरुदेव, पूर्व में भी आपने विशाल सभा कक्ष बनवाया, पूर्व में भी आप लगातार क्षेत्र पर दान राशि, पिछले 24 साल से आपके आशीर्वाद से ये यहाँ राशि देते रहे। कि आप सबको मालूम है, महाराज जी ने मेरा परिचय आप सबको दे दिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा अपने बारे में कहूँगा। मेरा जन्म थोवन गांव में आज से 80 साल पहले हुआ था और मेरे पिताजी 125 साल पहले यहाँ बंजी का काम करते हुए अमरौद, भीखली, तारई, वहाँ ये सब गांवों से
के व्यापार करते थे। उनका एक सिद्धांत था कि जो भी पैसा कमाओ उसमें से 10% मंदिरों में लगाना है। ये मेरी माताजी और मेरी बहन मेरे को बताती थी। मेरे पिताजी ने इन मंदिर मूर्तियों के ऊपर, इसमें किवाड़ भी नहीं थे, की सुरक्षा की और यहाँ पे कुछ काफी काम भी कराया। मेरे भाई साहब ने मूर्ति भी रखवाई है, एक मंदिर में काफी काम भी कराए हैं। अभी उसी श्रृंखला में पढ़ाई करते करते हायर सेकेंडरी में सबसे अच्छे मार्क्स मेरे को मिले, मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया। तो ये मैंने एक चीज देखी है, अच्छे हो जाओ। तो ये मैंने एक चीज देखी है, अच्छे हो जाओ, निपुण हो जाओ। श्री हरिकोटा लॉन्च सेंटर बना है, उनके साथ काम की। ये अपना पहला रॉकेट आएगा कि नहीं जाएगा ये मेरे को मालूम नहीं है, और यदि चेन्नई के ऊपर गिर गया तो हमारा सब प्रोग्राम खराब हो जाएगा। तो आप इसको, इसकी डायरेक्शन बताइए टेलीविजन के ऊपर। उस टाइम ये सब संसाधन नहीं थे, मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो हम लोगों ने कुछ इक्विपमेंट डेवलप किए थे, टेक्नोलॉजी बनाई थी, और उस रॉकेट अब्दुल कलाम जी के साथ बैठकर हम सब तरह की चर्चा करते थे कि किस तरह से जो है रॉकेट जाएगा, आपकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, हम कैसे उसको ट्रैक करें। इस तरह का मेरा उनसे काम चलता रहता था। रॉकेट लॉन्च हुआ, इंडिया का पहला रॉकेट था, और अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन उसको समुद्र में गिरा दिया गया। हमने जो इक्विपमेंट लगाए थे उससे ट्रैक भी किया, सब कुछ किया, और हमने रॉकेट के अंदर क्या फॉल्ट था वो हमने निकाला। और इसके बाद दूसरा रॉकेट बहुत सक्सेसफुल हुआ, और इसके बाद इसरो के जैसे कि पर लग गए हैं। आज इसरो आप सब जानते हैं कि कहां तक गया है। मेरी कंपनी अभी भी इसरो के साथ जुड़ी है, चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, इस सब के ऊपर कार्य कर रही है, तो मैं उससे भी कनेक्टेड हूं। मैंने 16 साल इसरो में काम करने के बाद अपना कंपनी चालू किया जिसका नाम मॉडर्न कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स है। आज 40 साल से ये कम्युनिकेशन की फील्ड में काम करती है। टाटा स्काई, ये जितनी भी डिश एंटीना आप देखते हैं वो सब हम बना के देते हैं। आज की डेट में 4 करोड़ डीटीएच एंटीना बना के टाटा स्काई को दिया। ये आप देख रहे हैं जिनवानी चैनल, इनको हम हमेशा सपोर्ट करते रहे, इनको बहुत इक्विपमेंट हमने सप्लाई किया है। तो नीरज जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनसे हमारा काम चलता रहता है। पूरा भारतवर्ष में केबल टेलीविजन, सैटेलाइट टेलीविजन, डीटीएच, ये सब में हमारी कंपनी काम करती है। तो हम जो है धीरे धीरे करके यहाँ पहुंचे हैं। मेरे को विश्वास नहीं था कि मैं आया तो था, लेकिन थोड़ा साहस नहीं हो रहा था कि मैं कैसे ये कुछ कर पाऊंगा। दुख भी था कि कुछ करना है, तो महाराज जी से डिस्कस करना था कि ऐसा क्या काम किया जाए जो सबसे अलग हो। लेकिन अब महाराज जी ने जो है हमको आशीर्वाद दिया, आदेश दिया, तो उसके अनुसार हमने जो है एक अपना जो है मंदिर का शिलान्यास किया। हम बहुत ही महाराज जी के आभारी हैं, थोवन जी कमेटी के भी बहुत बहुत आभारी हैं। अब हम देखते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। देखो, मेरा जो मैंने देखा है, जो भाव आता है वो कहीं ना कहीं से हमने अभी पहली बार सुना था, किसी ने सुनाया नहीं था, आज सुन रहा हूँ। और मैंने पहले ही दिन जब मूर्तियों का मंदिर का सर्वे किया, मैंने कि ये आताताई राजाओं के द्वारा खंडित नहीं है, वो उनके द्वारा खंडित नहीं है, ये हमारी अव्यवस्था के कारण खंडित है। जैसे आपने कहा कि किवाड़ भी नहीं थे, बकरी चराने वाले पत्थर मारते थे, तो जो खंडित के निशान हैं वे आताताइयों के द्वारा नहीं है। ऐसे ही हमारी सुरक्षा नहीं थी, और इन्होंने आज बोल दिया कि एक दिन वो था कि यहाँ घनघोर जंगल था, किवाड़ भी नहीं थे। किन परिस्थितियों में देवगढ़ से दर्शनोदय थोवन जी उठा है, आज इनके मुख से साक्षात इनके आंखों देखा हाल। हमारा तो ज्ञान का हाल था, इनका आंखों का हाल है।
हमने तो अनुमान लगा के अभी 2-3 दिन पहले प्रवचन दिया। जब मैं सारे मंदिरों के दर्शन करके आया तो मैंने जो हमें आभास हुआ कि यहाँ आताताई राजा नहीं पहुंचे, उनके खंडित करने का तरीका अलग होता है, और ये खंडित होने की हमारी अव्यवस्था, हमारी असुरक्षा के कारण से हुआ। बहुत देखो, आज अपन सोचते हैं कि अंतरिक्ष में ऐसा कार्य हो रहा है, और सारी समाज को भी मालूम नहीं है कि इन सब विज्ञानकों में हमारी जैन समाज भी गौरव भी शामिल है। आज बहुत अच्छा ज्ञानचंद जी, आपको बहुत आशीर्वाद, बहुत समाज का मस्तक ऊंचा उठा रहे हो, मेरा आशीर्वाद। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न है कि कैसे थोबन जी गांव का विकास हो और नदी के समीप जो है बहुत सारे खंडहर, मूर्तियां और अवशेष पड़े हुए, तो ऐसा हमारा मानना होता है कि इसकी हम खुदाई करें या इसको ज्यादा थोड़ा रिसर्च करें तो हो सकता है यहाँ बहुत कुछ मंदिर मिल जाए। हाँ, जो भी है वो एक बार मैं अभी यहाँ से थोड़ा, आज थोड़ा रिलीफ मिला है। अभी तो सारा प्रतिदिन सुबह से दिन करके सब करके अब देखते एक आध दिन गांव की तरफ भी जाते हैं। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।